व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जलसे रोज़ाना होते हैं और आप कभी कभी जलसों में शरीक होते हैं, मगर कभी कभार जलसों में नूरानियत, बरकत और आखिर वक़्त तक रौनक रहती है। जिस जलसे में शुरू से लेकर आखिर तक चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, लोगों में ताजगी रहे, बेदारी रहे, उसी कामयाब जलसों की फहरिस्त में एक जलसा अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या इस जलसे में हुस्न है हमारे महबूब भाई? रात के 2:30 बजने वाले, 2:30 बज चुके, क्या 2:30 बज गए, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 8:30 बजे हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। जैसे ताहिर भाई को सुना है गौर से, वैसे मुझे भी सुनना होगा। सुनेगा ना? तुम्हारे ये सर पे टोपी कहाँ है तुम्हारी? देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों के माँ बाप को चाहिए कि महफिल मिलाद में भेजने से पहले इनको बता दे कि वहाँ के आदाब क्या हैं, वहाँ कैसे बैठना है। ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक सारे लोग नंगे सर बैठे हैं। नेपाल में भले ही जहालत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ऐसी बेदारी है कि जो बाज़ खूबियाँ हिंदुस्तान में नहीं है वो नेपाल में नज़र आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत देखा कि अखलाक बहुत बुलंद है आपका। आलिमों का इस्तकबाल करना, उनकी खिदमत करना और उनको शौक़ से सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। खाने का एहतमाम और खाने का एहतमाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। वाह 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 वाह। हमारे बिहार वगैरह में, सुनो गौर से, हमारे बिहार वगैरह में उलमाए कराम को बिस्किट और दाल मोठ पेश करते हैं, चूँकि सोचते हैं कि चलो भाई मौलाना साहब लोग आए। और समधी के आने पर 1 दर्जन नहीं 40 तरह के आइटम होते हैं। और नेपाल वालों ने बता दिया कि जो एहतराम मैं समधी का करता हूँ उससे ज़्यादा आलिम दीन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जरा सा आगे बढ़ जाइए, तकरीर सुनना है ना आज इंशाअल्लाह। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक नए इनकलाब की आहट महसूस करेंगे। आपकी जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। चचा हजरात जो पीछे बैठे हैं, जरा सा आगे बढ़ जाएं, बहुत आपका एहसान होगा। आगे बढ़ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी अदाओं को कबूल फरमाए। हजरत का मिजाज बनने दीजिए। आ जाइए ना, जरा सा आगे बढ़ने में क्या लगता है, वहां बैठे ही हैं आप। 2 चंद कदमों की जहमत कबूल फरमाइए। बस सारे लोग आगे आ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, गुफ्तगू सुन लें। उसके बाद अगर वक्त रहा तो ताहिर भाई को और सुनेंगे आप। माशाअल्लाह, ये नौजवान इतना ज़बरदस्त पढ़ता है कि आज हिंदुस्तान के हर स्टेज की जीनत बना हुआ है। और कभी उड़ीसा, कभी बंगाल, कभी राजस्थान, कभी गुजरात। आवाज़ में जो दर्द है, आदमी सुनता है तो मदहोश हो जाता है। और हमारे जमील भाई और ने इनका इंतखाब करके बता दिया कि जिसको 6 महीना पहले दावत दे के बुलाया नहीं जा सकता है, उसको 6 घंटे पहले भी बुलाया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों ने मोहब्बत पेश की और बिल्कुल गरम गरम कबाब खिलाया हमारे महबूब भाई को। माशाअल्लाह, ऐसा ज़बरदस्त एहतमाम तो कभी कभी गुजरात में होता है कि आलिम उलमाए कराम का दस्तरखान लग जाए, उधर कबाब तैयार हो और तला के दें। मगर इन्होंने आज बता दिया कि नेपाल को गरीब मत समझना। नेपाल वाले जब अखलाक पे आ जाएं तो सारे हिंदुस्तान को पीछे छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबारक व तआला आप सबों के इस दस्तरखान को कुशादगी अता फरमाए। और जिस तरह रात के 2:30 बजे आप बैठ के उलमाए कराम को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपके बदन में ताकत अता फरमाए। आज ताकत की बहुत ज़रूरत है। आज हमें सेहत की बहुत ज़रूरत है। सेहत रहेगी तब मैं 17 किलोमीटर दूर मक्का से चल के अरफात हज कर सकता हूँ। और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकी मिलती है जब बंदा पैदल हज को जाता है।
जब ताकत रहेगी तब ना आप हज करेंगे पैदल, जब ताकत रहेगी तब ना आप दूसरों की खिदमत करेंगे, ताकत रहेगी तब ना आप फजर इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेंगे। आप यहाँ तो 1 घंटा बैठना मुश्किल है, और कहाँ 8-8, 10-10 घंटे बावजू रहकर नमाज पढ़ते थे। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके हम सब पैरोकार हैं, करोड़ों हनफी दुनिया में, उनके बारे में आया है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह, कितनी ताकत होगी। जो ज्यादा खाता पीता है गैस्ट्रिक की बीमारी होती, रिया का इखराज ज्यादा होता है, ज़बान मुंह से भी और पीछे से भी, और आजकल अक्सर लोग खाना खाते हैं ज्यादा, इसीलिए वो उसके पास बैठे तो मुंह से गैस फौरन करता है, और अगर मुंह से नहीं फौरन करता है तो पीछे से हो जाता है। यानी सिर्फ यही होता है। बल जबकि तजर्बा बताता है कि औरतें इतनी बाहया और इस कदर इफ़्फ़तमाब, शर्मिली और लजीली होती हैं कि एक शौहर के साथ वह 80-70 साल रह जाती है, और उसके बावजूद शौहर कभी भी उनके रियाह की आवाज़ नहीं सुनता है। 70 साल की लंबी पारी में भी ये हया की वजह से है। जो औरतें इसलिए कम खाती हैं ताकि मर्दों के सामने रुसवा ना होना पड़े। ये मर्द है कि उसके सामने भी हर 1 घंटे में 5 बार फायरिंग करता रहता है, मगर क्या करे वो बेचारी। अगर वो करे तो सिर्फ ये उसको तलाक दे, मगर ये करेगा तो वो क्या करेगी बेचारी। वो तो शर्म व हया की मुजस्समा है, गुड़िया है वो। इसीलिए वो शौहर की सारे नाज को बर्दाश्त कर लेती है। जो ज्यादा खाता है वो हमेशा बीमार रहता है, जो ज्यादा खाता है वह कमजोर रहता है, जो ज्यादा खाता है वह सुस्त और काहिल रहता है। सेहतमंद बनने का एक सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि आदमी अपनी जिंदगी में कम खाया करे। कम खाने से सेहत रहती है। डॉक्टर सिगमंड नाइट, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च करते हुए बताया कि आज लोग कमजोर हो रहे हैं ज्यादा खाने की वजह से। हर आदमी के मैदे में वर्म की बीमारी पैदा हो रही है। आप आज डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर कहेंगे कि आपका लीवर फैटी हो गया है। फैटी लीवर, ये तो एक आम जुमला है डॉक्टर की ज़बान पे। कोई भी जाए, आपका लीवर फैटी हो गया, यानी उसमें चर्बी ज़्यादा हो गई है, और उसके लिए ये दवाई इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। और कहते हैं कि आपके मैदे में सूजन, स्वेलिंग हो गई है। सूजन की वजह से आपको भूख नहीं लगती है और आप परेशान रहते हैं, आपकी तबीयत भारी रहती है, ज़्यादा नींद आती है। रात भर 8 घंटे सोने के बाद भी आप सोते रहते हैं। हमारे ये महबूब भाई हैं, कई रात से जाग रहे हैं। खतीब तो अभी तो हम आराम कर रहे थे अपने रूम में, फिर वहाँ से भी आए, तकरीर करेंगे, फिर चले जाएंगे। मगर नकीब साहब जलसा शुरू होते वक्त आते हैं और सलाम के बाद जाते हैं। आपको इनसे सबक हासिल करना चाहिए कि ये 5, 6, 7 घंटे तक छोटे से माइक पे कैसे बैठे रहते हैं, और हर आने वाले को दाद देना। अब चाहे वो एक तकरीर को 50 बार क्यों ना सुन चुके हों, फिर भी उनको इस तरह से डील करना है कि जैसे पहली बार वो सुन रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। और इस कदर इतनी बड़ी सेहत इन्होंने कहाँ से लाई। आपको कभी कभी पूछना चाहिए कि हम लोग तो 1 घंटे में 5 बार फायरिंग करते हैं, और आप 7 घंटे बैठकर एक बार इस्तिंजा करने नहीं गए। आखिर ये सेहत कहाँ से लाया, ये तंदुरुस्ती आपकी कहाँ की है? तो ये जवाब देंगे, खाने पीने से तंदुरुस्ती नहीं मिलती है, अल्लाह रसूल का जिक्र करने से तंदुरुस्ती मिलती है। ये रूहानी खुराक है जो आदमी की जिस्मानी बीमारी को ख़त्म कर देती है। यानी जो जितना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह का नाम लेगा, रसूल पाक पे दरूद भेजेगा, दीन की गुफ्तगू करेगा, वो बीमार क्यों ना हो, 90 साल की उम्र में भी 25 साल के जवानों की तरह चिंगाड़ की गुफ्तगू करेगा। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की उम्र अभी इस वक्त में 95 है, यानी 95 साल की उम्र के हैं। और अभी भी आज मुझको फ़ोन आया अहमदाबाद से कि हज़रत की तकरीर कल परसों होने वाली है गुजरात में। बताइए, 95 साल के बुढ़ापे में अकेले खिताब करते हैं, और बैठ के नहीं, खड़े होकर बोलते हैं। और आजकल थोड़ा बैठ के बोलने लगे हैं, लेकिन वही आवाज़ है जो 25 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। दूसरे लोग बूढ़े होते हैं तो बोल ही नहीं निकलती, लेकिन ये लोग दरसगाही लोग और 50, 60, 70 साल से स्टेज से जुड़े हुए हैं, मगर चूंकि अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, हदीस कुरान बोलते हैं, इसलिए 90 साल की उम्र में भी आवाज़ सलामत है, दिमाग सलामत है, मज़ामीन सलामत है।
और यहाँ 40 साल की उम्र के बच्चे बोलना क्या है बोल के जाते हैं, रहना कैसे है रहते कैसे, ये सिर्फ ज्यादा खाने पीने की वजह से। गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, बिला वजह एक दिन में 10 बार चाय पीना, ये जरूरी नहीं है 10 बार चाय, चाय 2-3 बार ही काफी है। कुछ सिगरेट जरूरी ही बिल्कुल ही ना पिए, बीड़ी बिल्कुल ना पिए, खैनी बिल्कुल ना खाए, गुटखा बिल्कुल ना खाए, क्योंकि खैनी खाना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी मैं जिंदा रह सकता हूँ। गुटखा खाना जरूरी नहीं है, उसके बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ। मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, मैं साफ पुड़िया नहीं खाता हूँ, मैं कैसे जिंदा रहता हूँ। हमारे अभी वो शायर साहब ने मेरे रूम में ला के वो गुल ला के रख दिया, गुल कीजिए। तो मालूम नहीं कि मैंने जिंदगी में आज तक 50 साल उम्र होगी मैंने गुल नहीं किया है। और हमारे दोस्त अहबाब खूब गुल करते हैं। इमाम साहब लोग उठे, बिल्कुल वो हाथ में गुल लिए, घसना शुरू कर दिया। वो सब देख देख के लोग कहते हैं कि हजरत ये गुल है रखिए। मैंने कहा गुल मतलब? कहा गुल करना है ना, मौलाना लोग तो करते हैं गुल, मौलाना लोगों की आदत है गुल करना, यानी रगड़े रहना है, हर नमाज से पहले रगड़ना है, सोने से पहले रगड़ना है, और जब भी मौका मिले रगड़ते रहना है उसको। जबकि उसको रगड़ने में जितना टाइम लगता है, अगर वो न रगड़े तो दांत भी खराब ना हो, आँख की बीनाई भी खराब ना हो, और जितने टाइम में रगड़ेगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ ले तो हजारों नेकियां नाम लिखी जाएगी। चूंकि उनको आदत सी लगी हुई है खैनी खाने की बीड़ी, इससे सेहत खराब होती है। खैनी खाने वाले का पेट कभी सही नहीं रहेगा, बीड़ी पीने वाले का मैदा कभी सही नहीं रहेगा, और फिर हमेशा दूध वाली चाय पीने वाले का पेट भी कभी सही नहीं रहेगा। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि मैदे की बीमारी आम हो गई है, उसका इलाज कहीं नजर नहीं आता। आज जिस इस्लाम को आप बोझ समझते हो, जिस इस्लामी कानून को आप मजाक समझते हो, देखो आज सारी दुनिया में किस कदर बेदारी पैदा हुई है। दूसरे मजाहिब के मानने वालों की तादाद घट रही है। गैर मुस्लिम है, भले ही उसको आज ताकत और सल्तनत का घमंड है, लेकिन वो जान लें कि एक भी बंदा उसके मजहब को मुताला करके अच्छा समझकर कभी नहीं कबूल करेगा। कैसे कबूल करेगा? जिस मजहब में एक नहीं बल्कि 1 लाख खुदाओं की परस्तिश हो। दरख्त, झाड़, इमली, पेड़, पत्थर, चांद, सूरज, सितारे, आदमी, जानवर, जिसको देखा उसी को खुदा कह दिया। गाय, बैल, जानवर, सबको जिसमें शक्ति थोड़ी सी देखी खुदा कह दिया। चांद, सूरज सबके सामने झुका। ऐसा मजहब जो दिमाग में ये फैसला ना कर सके कि खुदा मेरा कौन है, जो गाय खुदा है कि बैल खुदा है कि हाथी खुदा है कि सांप खुदा है कि छिपकली खुदा है, सूरज खुदा है कि चांद खुदा, ऐसे गैर मुहज्जब मजहब का फॉलोवर एक पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं हो सकता है। या तो मजबूरी है कि वह उस खानदान में पैदा हुआ है, उस मजहब के फॉलोवर्स में पैदा हुआ है, इसीलिए से उसको ढो रहा है और बोलता है ये आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है। यानी जहां कुछ समझ में नहीं आए उसको आस्था का नाम दे देना है। ये पत्थर खुदा है, अरे भाई पत्थर खुदा कैसे होगा? नहीं, ये आस्था का सवाल है, बाप दादा करता हुआ आ रहा है। फिर तुम इंजीनियर क्यों बना, डॉक्टर क्यों बना, मुहक्किक क्यों बना, रिसर्चर क्यों बना, तुम साइंटिस्ट क्यों बना, तुमने अपना ब्रेन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बाप दादा किसी सांप को खुदा कहते तो तुम भी सांप को खुदा कहेगा? पहले इल्म नहीं था, रोशनी नहीं थी, इलिटरेसी थी, अज्ञानता का अंधकार था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। एक रिसर्चर मुहक्किक बताते कि उन्होंने तहकीक की और तहकीक करने के बाद कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम को कबूल किया, दूसरे मजहब को कबूल किया, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यह रोजाना देखा जाता है कि जिस तरह इल्म बढ़ता जा रहा है, मजहब इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि आज तक की तारीख में स्वेलिंग ऑफ स्टमक की बीमारी बढ़ रही है, इसका इलाज कहीं नजर नहीं आता। उसको वो कहते हैं कि फास्टिंग यानी रोजा रखना, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पानी तक पेट में नहीं डालना, पानी और दाना से पेट को खाली रखना, ये स्वेलिंग का जबरदस्त इलाज है और मेधा को उससे पुख्तगी मिलती है। तो आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब रोजे पे गौर करता है तो सेहत का एक अजीम खजाना उसको रोजा समझ में आता है और अपने मानने वालों को पैगाम देता है कि पेट को दुरुस्त रखना है तो फास्टिंग करनी पड़ेगी। आपके बाजू में जापान है, जापान का एक बहुत बड़ा स्कॉलर जिन्होंने नोबेल प्राइज पाई है इसी पर कि पेट का कैंसर कैसे होता है, उसका इलाज कैसे होगा।
उनको जब नोबेल प्राइज दिया गया तो उन्होंने इस्तकबालिया भाषण में, तकरीर में जो कुछ कहा कि मैंने इस टॉपिक को क्यों अपनाया, मैंने इस पे कितना रिसर्च किया, ये बीमारी क्यों होती है और उसका इलाज कैसे होता है, उन सारी निचोड़ को पेश करने के बाद वो कहते हैं कि मैदे का कैंसर मुसलमानों में कम है, इसलिए मुसलमानों में कम है कि ये मुसलमान साल के 360 दिन में 30 दिन कंटिन्यू लगातार 15 से लेकर 16 घंटे तक, गर्मी के मौसम में दिन बड़ा होता है, जाड़े के मौसम में दिन छोटा होता है। उन्होंने कहा कि 12 से लेकर 15 घंटे तक लगातार ये भूखे रहते हैं। और मैंने रिसर्च किया है कि अगर पेट को साल में 25 से 30 दिन अगर खाली रखा जाए तो उसमें अगर कैंसर नहीं हुआ है तो नहीं होगा, और अगर हो गया है तो कंटिन्यू 30 दिन 15 घंटे भूखे रहने की वजह से कैंसर के सारे कीड़े मर जाएंगे और बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। इस तरीके से पेट के कैंसर के खतरात कम हो जाते हैं। मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम, तुम कभी व्हाट्सएप पढ़ के मायूस मत होना कि फलां ने इस्लाम के खिलाफ बोला, फलां ने कुरान के खिलाफ बयान दिया। ये दुनिया है, दुनिया में हर उगने वाले सूरज को डूब जाना है, दुनिया में हर दिन को रात में बदल जाना है। कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। हर बच्चे को जवान होकर बूढ़ा होकर मौत की आगोश में चला जाना है। यानी कोई दिन एक हालत पर नहीं रहता, रात आती है, दिन आता है, मौसम बदलता है। आदमी के सर के बाल सफेद काले रहते हैं, फिर सफेद हो जाते हैं। ये सारी तब्दीलियां बताती हैं कि एक हालत पर दुनिया नहीं रहती। जब किसी जालिम और जाबिर को देखो कि वह जुल्म कर रहा है तो तुम नर्वस मत हो जाओ कि मेरा मजहब खतरे में आ गया, मेरा वजूद खतरे में आ गया, मेरा मदरसा खतरे में आ गया, मेरा कुरान खतरे में आ गया। यह समझ ले कि वक्त की थोड़ी सी आंधी है और आंधी आई है, चली जाएगी। ये जान ले कि ये थोड़ी सी बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम हमेशा नहीं रहता, ये मौसम खत्म होता है, फिर नॉर्मल मौसम आता है। और जब जलजला हो तो जलजला हमेशा नहीं रहता, वह 1-2 मिनट के लिए रहता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है। ना सैलाब हमेशा रहता, ना आंधी हमेशा रहती, ना हवा तेज हमेशा रहती है, ना बीमारी के दिन हमेशा रहते हैं, ना गरीबी के दिन हमेशा रहते हैं। तब्दीली का नाम ही दुनिया है, चेंजिंग का नाम ही दुनिया है। जब ये कानून है कि हालात का बदल जाना है तो फिर ये लोग जो समझते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हमारे दिन हमेशा रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कानून एक कुदरत बताता है जब आंधी हमेशा नहीं रहती, यह जुल्म की आंधी भी नहीं रहेगी, यह जुल्म की तारीकी भी नहीं रहेगी। इसलिए कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। न जुल्म रहेगा, न आंधी रहेगी, मगर अज़ान रहेगी, नमाज रहेगी, तिलावत रहेगी, रोजा रहेगा, नमाज रहेगी, ज़कात रहेगी। सबका नाम मिट जाएगा मगर खुदा और मुस्तफा का नाम का डंका बजता रहेगा। ये तमाम तब्दीलियां बताती हैं कि मजहब इस्लाम को सवाल नहीं है। ये तमाम तब्दीलियां बताती हैं कि अल्लाह रसूल के जिक्र को सवाल नहीं है। मजहब इस्लाम की जो अजमत है ये हमेशा बहाल रहेगी। वक्ती तौर पर अल्लाह मुसलमानों को आजमाइशों में डालता है इनकी बदअमली की वजह से। मेरे बच्चे काफिरों की तरफ बाल रखते हैं, मेरे बच्चे काफिरों की बोली बोलते हैं, मेरे बच्चे मुशरिकों के गाने गाते हैं, मेरे बच्चे उनके कल्चर की तरफ बर्थडे पार्टी बनाते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में उनके कल्चर की तरह नाच गाने पार्टी का एहतमाम हो रहा है। सर से लेके पांव तक सारा काम मुशरिकों जैसा, सारा काम कुफ्फार जैसा। और हम कहते हैं कि अल्लाह कहां है, हम कहते हैं कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। नहीं होगी तेरी बीमारी उस वक्त तक दूर जब तक कि तू परहेज न करे, जब तक कि तू उसका अच्छा इलाज न करे, उस वक्त तक तेरी बीमारी दूर न होगी। ऐसा नहीं होता है कि मैं इधर सर्दी की दवाई भी इस्तेमाल करूं और उधर आइसक्रीम भी खाऊं और सर्दी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि मैं सर्द चीजों का इस्तेमाल भी करूं और फिर मेरी सर्दी भी खत्म हो जाए। हमें परहेज करना होगा, हमें इलाज करनी होगी, हमें दवाई का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर ये कानून बताता है कि अगर मैं जलील हो गया हूं बदअमली की वजह से, शादी ब्याह कुफ्फार और मुशरिकीन जैसे, अकीका खतना वलीमा बर्थडे पार्टी कुफ्फार और मुशरिकीन की पार्टी की तरह, फिर तू कैसे बोलता है कि अल्लाह कहां है? फिर तू कैसे बोलता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है? मैं अपनी बदअमली से आजमाइशों में घिरा हूं, मैं अपनी बदअमली से कुफ्फार और मुशरिकीन के नजदीक तमाशा बना हूं, मैं अपनी बदअमली की वजह से मस्जिदों मदरसों को वीरान कर
करने की वजह से उनके पांव का फुटबॉल बन चुका हूं। कभी अमेरिका से लताड़ता है, कभी हिंदुस्तान से उस तरफ मार के भगाता है, कभी बर्मा में भगाता है, कभी चाइना जापान में हमें नमाज पढ़ने नहीं देता। ये मेरी बदअमली की सजा है। लेकिन आज भी आवाज आती है कि तू मोहम्मदी बन जा। हिंदुस्तान क्या है, चाइना तेरे हवाले, जापान तेरे हवाले, अमेरिका तेरे हवाले। मैं इज्जत देने को तैयार हूं, मैं हुकूमत देने को तैयार हूं, मैं खिलाफत देने को तैयार हूं। एक राज है कि मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जा, मैं तुम्हें यहाँ का इमाम बनाऊंगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे दोनों जहान की इज्जत को अल्लाह नारे ने रिसालत मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों की पैरवी से जोड़ दिया है। मुसलमान सिर्फ आज जाग जाए, हुकूमत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, खिलाफत यहाँ मिलेगी, और मरने के बाद जन्नत वहां मिलेगी। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। अरब के बकरी चराने वालों को हिंदुस्तान दे दिया, अरब के बकरी चराने वालों को पूरा ईरान उसके हवाले कर दिया, अरब के खाना बदोशों को पूरा रूम उसके हवाले किया। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों से वादा किया और अपना वादा पूरा किया। 1000 साल तक हुकूमत थी ईरान में मजूसियों की, मगर अरब के खाना बदोशों ने 1000 साल की सल्तनत की बुनियाद उखाड़ के फेंक दिया। जिन्होंने मुसलमानों के एलची को मार डाला था, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के जरिया भेजे हुए पैगाम को फाड़ दिया था, उन्होंने सरकार के गुलाम के भेजे हुए पैगाम को फाड़ दिया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी सल्तनत को पाश पाश कर दिया, उसकी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और पूरे ईरान पे मुस्तफा के गुलामों को सल्तनत अल्लाह ने अता फरमा दी। उनको जिनके पास खाने के लिए रोटियां सही से नहीं थी, जो सिर्फ खजूर खा के जिंदगी के दिन गुजारते थे, लेकिन अल्लाह ने वादा किया था, वादा पूरा किया। अल्लाह ने रूम, जिस आधी दुनिया जिसके कब्जे में थी, जो क्रिश्चियनों के कब्जे में थी, जो लोग जिसको अपने इल्म पर अपने आर्म्स में बड़ा नाज था, ये खाना बदोश अरब के यहां से निकले मेहनत करने के लिए, जो सिर्फ अपना घर बनाएगा, जो सिर्फ अपनी जमीन की खरीदारी की फिक्र करेगा, जो सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने का ख्याल करेगा, जो अपने बाल बच्चों को पैदा करके खिलाना पढ़ाना वहीं तक दिमाग चलाता रहेगा, अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत नहीं देगा। इस दुनिया में तो सारे लोग खाते पीते हैं, मगर मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज ये है कि 1 मैन 2 मिशन ये बन जाता है। यानी ये इसको दुनिया भी देखनी है और आखिरत की फिक्र भी करनी है, इसको अपनी भी सोच करनी है और मजहब इस्लाम के बारे में भी सोचना है कि हमारे पड़ोसी कैसे इस्लाम से इम्प्रेस्ड हो जाए, हमारे सामने वाला साथी कैसे इस्लाम से मुतासिर हो जाए, किस तरीके से हमारे दोस्त कलमा पढ़ के मोमिन बनकर मुस्तफा के गुलाम बन जाए। इन्हें इस मिशन पे गौर करना है, अपनी रोजी रोटी भी कमानी है और मजहब इस्लाम के बारे में भी सोचना है। यानी 1 मैन 2 मिशन, हमारा 2 मिशन है, दुनिया में भी कामयाब रहना, दुनिया में हेल्दी रहना, दुनिया में वेल्दी रहना, दुनिया में दौलतमंद रहना, दुनिया में मालदार रहना। अगर हमारे पास पैसे नहीं रहते, ये मुशरिकीन मुझे पांव का फुटबॉल बना दे, ये माल मेरे लिए ढाल का काम करता है, और जहां गरीबी है वहां मुसलमान उसके नजदीक मजाक का इशू है। लेकिन जहां जबरदस्त दौलत है उनके सामने जाके लोग हाथ जोड़ते हैं। दुबई में दौलत है तो हिंदुस्तान का राजा वहां जाके वहां के राजा के सामने हाथ जोड़ता है, क्योंकि उनके पास दौलत है। अगर उनको आंख दिखलाएगा तो वहां से पेट्रोल और डीजल का आना बंद हो जाएगा। वह यहाँ के गरीब मुसलमानों को डराने का काम करते हैं उसके लोग, मगर वहां मालदारों के पास जाने के बाद हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि 80% गरीब है, इसलिए उन गरीब मुसलमानों को वहां के लुच्चे लफंगे डराते रहते हैं। वह मुसलमान बगैर किसी काम के मेहनत मुशक्कत करके 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल करे और इल्म हासिल करे, दौलत जमा करे। अगर इनकी इमारतें उनके मुकाबले में ज्यादा पुख्ता और ज्यादा सजी हुई हो जाए, इनकी गाड़ियां उनके मुकाबले में ज्यादा कीमती हो जाए, इनके कपड़े उनके मुकाबले में ज्यादा कीमती हो जाए, इनके हाथ में 10-10 लाख रुपए की घड़ी हो जाए, इनके दरवाजे पे 80-80 लाख रुपए की कार हो जाए, इनके मकानात कई करोड़ रुपए के बने, इनका मकान उनका सीना तोड़ देगा, इनकी कारें उनके सीने में दहशत डाल देंगी। इनकी दौलत है, चूंकि दुनियादार दौलत की जबान जानता है, और जब तक दौलत ना हो उसके सीने में इसकी हैबत नहीं पैदा होती है। ये मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, और तुम्हारा बच्चा है गुटखा खाने में मसरूफ है, वह खैनी खाने में मसरूफ है, वह 2-4 क्लास पढ़ा उसके बाद वो चोरी करने में मसरूफ है। अब सियासत से अलग होकर अपने बच्चों की तालीम में लग जा, अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हें 1 आदमी और 2 मिशन पे काम करना है। यानी दुनिया भी
खुशहाल बनानी है और आखिरत भी खुशहाल बनानी है, अगर यहाँ तुमने हायर एजुकेशन हासिल किया और अपने बच्चे को बिजनेस में दाखिल किया, यहाँ माल बढ़ेगा, यहाँ खुशहाली आएगी। यहाँ अगर तुमने बैठ कर काम चोर बन के रहा, दौलत तेरे घर नहीं आएगी, खेती उपज के तेरे घर में नहीं आएगी। उसके लिए मेहनत मुशक्कत स्ट्रगल करना होगा। तो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। और फिर वो जन्नत जहां की कीमत पूरी दुनिया का सारा दरख्त सोना बन जाए, जन्नत की एक बालिश्त के बराबर दुनिया की कीमत नहीं हो सकती है। तो वो जन्नत की कीमत नहीं हो सकती है। एक बालिश्त जन्नत की जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। जब एक जन्नती को हद निगाह तक सोने चांदी का अपना घर मिलेगा, 70 बीवियां मिलेंगी और वहां दूध और शराबे पाकीज़ा की नहरें हर मकान के नीचे से गुजरेंगी और वहां की जमीन हीरे जवाहिरात याकूत और मोती और मोंगा की होगी। तो फिर इतनी बड़ी नेमतों के हासिल करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ बिजनेस करना होगा। उस जन्नत को पाने के लिए एक एक मिनट की कदर करते हुए पांचों नमाज बाजमात वक्त पे पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ बिजनेस करने के लिए झूठ से बचना होगा, क्योंकि सच्चा ताजिर कामयाब होता है। उस जन्नत को हासिल करने के लिए भी सच्चा बनना पड़ेगा। यहाँ दुनिया में सेहतमंद रहने के लिए डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना होगा। वो जन्नत जाने के लिए उलमा कराम के मशवरे पे अमल करना होगा। यहाँ सेहतमंद रहना है तो खाने पीने सोने का ख्याल करना होगा। और उस जन्नत को हासिल करना है तो उस जन्नत को हासिल करने के लिए भी खाने पीने सोने की टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी। यानी एक आदमी को इसी 70-80 साल मिले हैं, इसमें दुनिया में मालदार बनना है ताकि मुशरिकीन के सीनों पे हैबत तारी रहे और हमारे बाल बच्चे दूसरों के सामने हाथ मांगकर भिखारी नहीं बने। हमें यहाँ भी दौलतमंद बनना है और दीन का काम करना है। जैसे सांस का रिश्ता टूटे, हमें जन्नत हमारी तकदीर में अल्लाह लिख दे, उसको अभी इसी दुनिया की मेहनतों पे मुनहसिर है। यहाँ जो ईमान लाएगा, यहाँ जो नमाज पढ़ेगा, यहाँ जो माह रमजान की कद्र करेगा, माह रमजान की रातों में तरावी सहरी इफ्तारी और शब कदर और एतकाफ का एहतमाम करेगा, जो ज़कात पाई का हिसाब करके निकालेगा, वक्त पे जैसे हज फर्ज हुआ फौरी वो हज फर्ज करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, तो फिर वो जन्नत मुंतजिर रहेगी वहाँ जहाँ खरबों साल रहना है। और जो यहाँ IABA MA करेगा, बिजनेस करेगा और 18 12 घंटे मेहनत करेगा, तो दुनिया में दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगेगा। वह भिखारी को देगा, वह मिस्कीन को देगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, वह गरीब भाइयों को देगा, वह बेवा बहन को देगा, वह रिश्तेदार गरीब है उसको देगा। यानी मेहनत जरूरी है दुनिया की खुशहाली के लिए और मेहनत जरूरी है जन्नत के हासिल करने के लिए। ये बता दे मोमिन को दूसरी कौम के मुकाबले में ज्यादा एक्टिव रहना होगा। आज तू एक्टिव हो जा तो दुनिया में एक काफिर तेरी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाएगा, तेरी दौलत की हैबत उसके सीने में रहेगी। और अगर यहाँ तू मेहनत किया, रात भर सो के नहीं रहा, नमाजों की पाबंदी की, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल किया, तो जन्नत तेरी मुंतजिर रहेगी कि किस दिन ये दुनिया से आए, मैं सज धज कर इनका इस्तेकबाल करूं। यानी दोनों जहान की खुशहाली मुझको हासिल करनी है। उसका एक रास्ता है कि मुस्तफा को मॉडल मान ले। हुजूर ने जो कहा है बिजनेस के मुतालिक उसे कबूल कर ले, हुजूर ने जो कहा है नमाज रोजे के मुतालिक उसको कबूल कर ले। मुस्तफा को मॉडल मानकर एक्टिव लाइफ गुजार, यहाँ भी अल्लाह इज्जत सल्तनत देगा और जैसे मरेगा शफात मुस्तफा से जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर, जरा नारे का जवाब दे दें पीछे वाले अफराद भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से जिसको जीना हो, वो अगर गुटखा खाने में लगा हो उसकी रुसवाई तय है, वो सिगरेट पीने में लगा हो रुसवाई तय है, वो 3 घंटे सिनेमा देखने में लगा हो रुसवाई तय है, वह नाम और नमूद की खातिर इफ्तार पार्टी दे उसकी जिल्लत तय है। हज फर्ज हुआ 25 साल पहले, 25 साल वो डिले करता है, उसका रुसवा होना तय है। और जो दिन भर चाय की दुकान पे बैठ के गप मारेगा उसका गरीब होना तय है। जो मेहनत नहीं करेगा उसका मजदूर होना, दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगना तय है। उसका बीवी बाल बच्चों के नजदीक उसका गिर जाना तय है। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत जरूरी है, जन्नत जाने के लिए भी मेहनत जरूरी है। इमाम आजम ने इस कदर मेहनतें की कि 45 साल तक इशा
के वजू से फज्र अदा की और आज 1200 साल के बाद लगभग 200 करोड़ मुसलमानों में 100 करोड़ मुसलमान सिर्फ इमाम आजम का फॉलोवर है और 1200 साल के बाद इमाम आजम के फॉलोवर आज उनका नाम लेते हैं, अपने आप को हनफी कहलाते हैं और 100 करोड़ मुसलमानों के नाम के साथ हनफी जुड़ा हुआ है कि मैं हनफी हूं, अबू हनीफा का फॉलोवर हूं। जन्नत तो वहां मिली मगर यहां दुनिया में जो उन्होंने दीन का काम किया उसका इनाम यही मिला कि जब तक दुनिया रहेगी इमाम आजम की अजमत का डंका बजता रहेगा। उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, उन्होंने मकान नहीं बनाया। इसी यही मिसाल सरकार आला हजरत की है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने वो अगर चाहते तो बाप दादाओं की दौलत को खूब आगे बढ़ा देते। वह जमींदार घर में पैदा हुए थे, उनके बाप दादा जागीरदार थे, वह लोग रहने वाले कबीले बरहेज के पठान थे अफगानिस्तान के, लेकिन लाहौर वहां से कूच करके आए। लाहौर से उसको बरेली के रोहेलखंड इलाके में भेजा गया। बादशाह दिल्ली मोहम्मद शाह के जमाने में वो बरेली इलाके में आए। पूरे इलाके में बहादुरी उनका जौहर जब दिखलाया तो पूरा इलाका आपको दे दिया गया, यानी पूरे इलाके की सरदारी आपको दे दी गई, पूरे इलाके की जागीर आपको दे दी गई। जागीरदार घराने में पैदा हुए थे, आराम से खाते पीते, दूध में हाथ डूबा हुआ रहता। लेकिन 2-4 नस्ल के बाद आला हजरत के दादा के जमाने से उस बादशाह घराने में तसव्वुफ का गलबा आ गया, उसको आखिरत की फिक्र पैदा हो गई। दुनिया में कब तक जीना है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला चला गया। उन्होंने सोचा ना बाबर रहे, ना अकबर रहा, ना शाहजहां रहा, ना औरंगजेब रहे। वो बड़े बड़े बादशाह पूरे हिंदुस्तान के थे, हम तो रोहेलखंड के जागीरदार हैं। वह लोग तो पूरे भारत के शहंशाह थे। वह लोग जब नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा। क्यों नहीं ऐसा काम करके जाए कि मरने के बाद नस्लों को रोशनी मिलती रहे, उनको एक हिदायत का नूर मिलता रहे। उन्होंने अपने ऊपर दीन का गलबा, दीन की चादर चढ़ा ली, दीन का रंग चढ़ा लिया। अब इल्म हासिल करना और लोगों को गुमराही से बचाना, खुद नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। उन्होंने जागीरदार घराने में पैदा होने के बाद दीन को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया और 1000 के करीब किताबें लिखी ताकि ये किताबें जब तक दुनिया में रहेंगी और इस किताब का पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं होगा, कभी मुशरिक नहीं होगा, कभी मुर्तद नहीं होगा, कभी गुस्ताखे रसूल काफिर नहीं होगा। तो आज आला हजरत 100 साल के बाद भी उनके विसाल के 108 साल हो गए, मगर आज भी आला हजरत का गिराफ इतना ऊंचा है, हमसे ज्यादा आज महबूब गौहर को इसका इल्म है आला हजरत का किस कदर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। इन्होंने मंजूम सवाने उम्री लिखी आला हजरत की बायोग्राफी को पोएट्री की शक्ल में, नज्म की शक्ल में, जो इस्लामी दुनिया का एक अजूबा और चौंका देने वाला काम है। इनकी मेहनतों को दाद देना चाहिए, सराहना चाहिए और इनको इसकी इतनी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वह सिर्फ आला हजरत नहीं, मुफ्ती आजम हिंद, गौसे आजम और औलिया सालिहीन की जिंदगी को नस्र से नज्म की सूरत में, ताकि जो नज्म के शायर लोग हैं वह नज्म की जबान में अपने बुजुर्गों को पढ़े, उनका दिल और मचलता रहे, शेर और शायरी की लज्जत भी मिले और उनकी हकीकी सवाने उम्र भी उनकी निगाहों के सामने आ जाए। इनको मालूम है कि दुनिया में आला हजरत को पहचानने वाले कहां कहां रहते हैं, मॉरिशस में, अफ्रीका में, अमेरिका में, हॉलैंड में, नेपाल में। दर्जनों मदरसों के नाम आला हजरत के नाम पर, सैकड़ों मस्जिदों का नाम आला हजरत के नाम पर। आला हजरत अगर 1000 बीघा जमीन खरीद लिए होते तो नवाबों की सूची में उनका नाम होता और कोई नहीं जानता क्योंकि बहुत सारे नवाब हिंदुस्तान में आए हैं। अवध के नवाब है, रोहेलखंड के नवाब हैं, बुंदेलखंड के नवाब हैं, तो बस नवाबों की सूची में नाम होता। आज नेपाल के मदरसों का नाम उनके नाम पे नहीं होता, चाइना जापान में मस्जिदों और मकतबों का नाम उनके नाम पे नहीं होता, हिंदुस्तान में कई करोड़ मुसलमानों का नाम उनके नाम के साथ लफ्ज़ रजा नहीं लगा होता, अमेरिका और यूरोप में रजा पे तहकीक नहीं होती, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में रजा के नाम पे रिसर्च नहीं होती। उन्होंने जमीन को अपनी जिंदगी का मिशन नहीं बनाया, उन्होंने मकान की तामीर को जिंदगी का मिशन नहीं बनाया। यह एक पैगाम है हमारे और आप सब के लिए, जो 24 घंटे मकान के बारे में सोचता रहता है, वह जान ले कि मकान तो जलजला के मलबे में तब्दील हो जाएगा, मगर उसका बच्चा अगर उस मकान में रह भी जाए तो उसका एहसान नहीं मानेगा। चूंकि मकान तो सब लोग बनाते हैं, जमीन सारे लोग खरीदते हैं। जो सिर्फ जमीन मकान के लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए मरता है, उनके बाल बच्चे 40वां भी करेंगे तो नामो नमूद के लिए, उनके बाल बच्चे बरसी भी करेंगे तो दिखाने के लिए। उनके बाप को एक नेकी का अज्र नहीं मिलेगा, एक सवाब नहीं मिलेगा जिस नेकी में दिखावा शामिल हो, जिसमें बनावट शामिल हो, जिसमें तकल्लुफात शामिल हो, नहीं मिलेगा। 50 लाख खर्च कर दे, एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के नजदीक उसी नेकी की कद्र है जो नेकी खालिस अल्लाह के लिए करे, सवाब समझ के करे, नामो नमूद उसमें शामिल ना हो। यानी अगर
आपने बच्चों की खातिर जिंदा रहा, वो 40वां तो नामो नमूद की खातिर कर देगा। उसके बाद आपके साथ कब्र में क्या हो रहा है वो बच्चा कभी झांकने नहीं जाएगा, फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा। और उसने अगर किसी दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाया, मरने के बाद वह कभी 2 रकात नमाज पढ़ के हाथ उठा के दुआ नहीं करेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, मकान नहीं बनाया। आला हजरत ने मसलके अहले सुन्नत की खिदमत के लिए जो उन्होंने कलम उठाया, आज वही कलम है जो 100 साल के बाद उनको जिंदगी अता करती है कि जहां जहां अहले सुन्नत व जमात का नाम है वहां वहां रजा का डंका बज रहा है। जो दीन का काम करेगा, जो दीन के लिए मरेगा, जो दीन के लिए अपनी एनर्जी को झोंक देगा, अल्लाह उसे बरेली से उठाया और शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए इस्तेमाल करता है, वक्फ कर देता है, तो अल्लाह उसके नाम को मरने नहीं देता। अल्लाह उसके नाम को शोहरत दवाम की अजमतों से मालामाल कर देता है। तो दुनिया में जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है अपने लिए जीना, अपने लिए जी के मर जाना, और एक तरीका है मजहब के लिए जीना। मजहब के लिए जीने का यह मतलब नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं जीऊं, मैं अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत ना करूं,